ठीक है, फिर बताते हैं। देखो 30 क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे द मीन मार्क्स आउट ऑफ 100 बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन आर 73 एंड 70 एंड 73। देखो बॉयज का जो मीन मार्क्स है ना और गर्ल्स का ये मीन मार्क्स जो है कि दे रखा है 70 एंड 73। ठीक है, ओके। द मीन मार्क्स आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट जो है उसका जो मीन मार्क्स 71 है ना, तो ऑल मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स कितना 73 है, 71 है ना। तो क्या पूछा गया कि नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका रेशियो। तो क्या करें, देखो बॉयज एंड गर्ल्स टोटल कितने हैं, 100 है ना टोटल मिला के। तो बॉयज और गर्ल्स का जो मीन मार्क्स है ना ये 71 है। ध्यान दो ये क्या मार्क्स का मीन है ना, ओके। तो तुम लोग को पता है टोटल बॉयज का मार्क्स कितना होगा, 71 70 इंटू बी प्लस टोटल गर्ल्स, मान लो जी गर्ल्स है और बी बॉयज है, तो 73 इंटू जी हो गया। अब टोटल कितने होंगे बराबर, हाँ बी प्लस जी इंटू 71, ये हो जाएगा टोटल, है ना। तो ये जो टोटल आएगा और ये टोटल दोनों बराबर आएगा, ओके। तो अब क्या होगा इसमें, देखो कि 70 बी और यहाँ पे 71 बी, तो इधर आके क्या होगा 70 बी माइनस 71 बी। ठीक है, ऐसे होगा ना, ज्यादा हो रहा है क्या। अच्छा बी वाला उधर ले जाओ, जी वाला किधर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बनेगा तुम्हारा 71 बी 70 बी प्लस 73 जी, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो 71 बी प्लस 71 जी। अब ध्यान दो तुम यहाँ पे बी वाला उधर कर लो, जी वाला किधर कर लो, तो 73 जी और माइनस 71 जी इक्वल टू 71 बी माइनस 70 बी, ऐसा हो गया। 2G बराबर 2G बराबर 1B हो गया तुम्हारा। हमको पूछा क्या रेशियो किसका, जी और बी का, और फाइंड द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज ऊपर गर्ल्स इधर, तो बॉयज रखो फिर गर्ल्स, तो क्या होगा जी को इधर भेजो, तो b बाय जी इक्वल टू कितना 2/1, तो दिस इज 2:1, है ना। सी आंसर हो जाएगा तुम्हारा। 18 का कितना तुम इंक दे दिया मार्कर में कभी कभी। अच्छा 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखो 13 सवाल हो ध्यान से, यहाँ पे सवाल तो यहाँ पे डंगा देंगे, समझा, गप मत दो। जब हम आ जाए बोर्ड पे तो सीधा चुप रह जाएगा ना। 13 का सवाल क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20, है ना। x दे रखा है, f दे रखा है, ठीक है। देखो सवाल तो लोग बनाए नहीं, ऊपर से गप मार रहा है, ध्यान दो यहाँ पे ना। x की बात बताओ, x है तुम्हारा 15 2, है ना। उसके बाद 17 3, उसके बाद अब 19 4। हमको कितना इजी चैप्टर है, इसलिए तुमको नहीं आया हो डाउट। 20 प्लस p और ये 5p, अच्छा ठीक है, और 23 और 6, है ना, ओके। तो हमको दे रखा है कि मीन जो है 20 है, ऐसा। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान दो तुम लोग। इसमें हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि यहाँ पे एक्स आई एफ आई निकालना है हमको, ये एक्स आई है ये एफ आई है, निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, 40 51 76 और ये 5 100 p 34 17 और अच्छा नहीं तो 19 4 कितना 76 होता है ना, तो 5p स्क्वायर करो मल्टीप्लाई, देखो। और ये तुम्हारा 138 है ना। सबको ऐड करेंगे कितना होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ऐड करो कितना 8 6 14 15 225 प्लस 100p
प्लस 5PS4, ये है ना। ऐड करो एक बार तुम लोग देखो, सही है ना, दिख गया तुम लोग, सही है कि नहीं? ऐड करो सबको, डिजिट को ऐड करो, डिजिट को 100p को समेट करेंगे नहीं, 100p और 5PS को छोड़ो, इसको ऐड करो, 138, 76, 51, 30 कितना आ रहा है? 2955 नहीं आ रहा है, वही हमको लगा क्या मिस्टेक कुछ। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, हमको निकालना मीन का फॉर्मूला पता है, समेशन ऑफ FI FI, ठीक है। इसका वैल्यू दे रखा 10, ये 20, और इसका वैल्यू निकालो, सबको ऐड करो, कितना? P वाला छोड़ दो इसे ना, ये हो गया। तो ये इसका वैल्यू आ रहा है 295 प्लस 100p प्लस 5p² डिवाइडेड बाई 15 प्लस 5p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो 295 100p 5p² 100p 300, ओके, प्लस 100p, ये तो कट जाएगा 100p। अब 5p² इक्वल टू कितना? 300 में से 295 गया, 5 बचेगा ना, कट गया, p² इक्वल टू 1, therefore p इक्वल टू 1। तो p मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू निकलेगा 21, इसका 5, इसका, ठीक है, आ गया। तो हाँ, तो p इसका √1 कितना होता है? तो ये हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत है? p का वैल्यू 1 आ रहा है ना, p का वैल्यू पूछा था ना, क्या आंसर देखो, 1, yes sir, भैया एकदम सही नहीं काट सकता, बता दे कि बन जाएगा। चलो ठीक, 14 देखो, सवाल क्या है, तुम लोग ध्यान दो, ये x है और ये f है, 14 है, पेज नंबर तुम्हारा, अच्छा ठीक है, 678 है, और क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये RS अग्रवाल का बुक है ना। तो XI FI की हम बात करेंगे, XI हो गया तुम्हारा कितना, 10, 17, 30 प्लस 5 प्लस, हाँ 35A प्लस 3, 50, 32, ओके। नेक्स्ट 70, 7A minus 11, 90 अपन 90, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू, अच्छा इसका एक चीज और देखा है, हाँ एक जो मीन जो है ये रखा 50, मीन कितना है 50, ओके। 30 और 70 वाला का फ्रीक्वेंसी निकाला, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये A है ना, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे समेशन ऑफ FI XI निकालें, और FI XI निकालेंगे पहले, तो ऐड कर ले इसको, कितना 170 होगा, ये 150A प्लस 90, और ये तुम्हारा कितना होगा, हाँ 150 होगा, ये 150A। चलो ठीक, तुमको दिख रहा है इतना छोटा छोटा हमको तो लगा नहीं दिख रहा होगा, चलो ठीक है, ये ठीक है ना। 490A माइनस 77, ठीक है मतलब, और यहाँ पे 1710, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, हमको ऐड करेंगे, समेशन ऑफ FI XI निकालेंगे पहले। तो मतलब क्या हुआ कि ABC जितना इसको छोड़ो, डिजिट वाला को पकड़ो पहले, डिजिट वाला 1710 हो गया ये, उसके बाद 1600, उसके बाद तुम्हारा 90 हो गया, 170, बाद में माइनस कर लेंगे 770 को, तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 0, ये गुड, 3480 होगा, देखो एक बार ठीक से, ठीक है 7, 34,
8 हो रहा है ना, 3580 ना, अच्छा 7 है ना, ठीक है 3580, अब ठीक है देख लो पक्का ना। और 770 माइनस करो इसमें, 770 0 0 2800 ना, तो ये 2800 माइनस कितना, ये 1400, ए वाला को ऐड कर लो, 4900 प्लस 1500, ये 150 है ना, तो 640, ओके हाँ वही होगा ए, यहाँ तो ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला हमको पता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स है समेशन ऑफ एफ आई, तो इसको जोड़ लो, एफ आई कितना हो रहा है सबको, एक बार एफ आई को जोड़ लो, समेशन ऑफ एफ आई भी निकाल लेते हैं। नहीं सी वाला को ऐड करना है बाद में, सी को ऐड करना, 11 को माइनस भी करना है ना, 71 हो रहा है, देख लो एक बार कितना हो रहा है, 60 आ रहा है, 60 प्लस 12 60 प्लस 12 टोटल 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, ओके ठीक है, देख लो तुम लोग जो भी है ना अच्छे से, क्योंकि नहीं तो फिर से मैंने करना पड़ेगा ऐड करने के बाद, गलती हुआ तो ठीक है। हम निकाल लें समेशन ऑफ एफ आई एक्स में, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू एक्स बार, तो वैल्यू पुट कर ले हम, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरे पास वैल्यू, दैट इज 2800 माइनस 64a डिवाइडेड बाई 60 प्लस, अरे इसको 7a को भूल गया, 7a भी हो गया इसमें 7a भी है ना, प्लस 5 है, 12 है, सही बात 12a भी है, तो नीचे में 60 प्लस 12a इक्वल टू कितना 50, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2800 माइनस 64a और कितना प्लस, हाँ 600a, ओके ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करो 6106। अब माइनस करो इसमें से, देखो इसको इधर करो 40 है ना, इसको इधर करो माइनस 200, तो ये उधर जाके माइनस 40, तो माइनस 200 इक्वल टू माइनस 40 है ना, 640 में, हाँ हाँ इसको इधर ले, इसको इधर ले, एक ही बात पर ठीक है ना, हाँ ये प्लस होगा ना, हाँ अरे ये तो माइनस हो रहा है यहाँ पे, इधर जाकर माइनस, इधर जाकर प्लस है ना, एक प्लस एक माइनस होगा ना, 500 माइनस में आएगा ना, ऐसा क्या सोच रहे हो माइनस में, अरे ये 2800 है ना, ये 3000 है, तो इधर अगर माइनस में आएगा ना, और ये उधर प्लस में आएगा ना, तो फिर ये प्लस वाला वैल्यू दे, माइनस वाला वैल्यू दे रहा है, तो गलती हो जाएगा ना इसे में। अच्छा ये तुम्हारा देखो माइनस में सही किया कि तुम लोगों ने गलती क्या होगा एडिशन करने में, देखो एक बार कहीं मिस्टेक नहीं हुआ, तो ये वैल्यू तो माइनस में नहीं आएगा, कहाँ पे ऊपर में, अच्छा ये प्लस में होगा, हाँ ये हो सकता, तब देख लो 150 में से 490 गया, हाँ तब प्लस में होगा ना, ये चीज मिस्टेक था, तो उधर जाके कितना 1240 हो जाएगा ना, तो इधर आके 200 माइनस में, हाँ अब इधर कितना माइनस में आ जाएगा ना, ये फिर माइनस में, ये भी ठीक है, अब तो कटेगा ए बराबर कितना 50 है ना, ए बराबर 5, तो इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ पे 5 रखो कितना होगा तुम्हारा, हाँ एफ यहाँ पे ना, यहाँ पे रखना है तुमको, तो 25 और 3 27 हो जाएगा, तो F30 वाला का हो जाएगा कितना 25 और 5 रखो ना, 25 प्लस 3 28 है ना, 28 हो जाएगा, ठीक है सॉरी, हाँ ये देखो यहाँ पे F70 वाला देखो 35 में से 11 गया 24 है ना, ठीक है, तो ये 24 होगा 28 होगा यहाँ आंसर। कैलकुलेशन करने तुम लोग, बस कैलकुलेशन तो है, जोड़ घटा तो है, तुम लोग के चक्कर में 18C तुम लोग बनाया, 18C नहीं बनाया, बनाया ओके।
ओके, तो 6 में देखो सवाल क्या रहेगा। 6 में पेज नंबर 684 है, 684 क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ओके, और आर सवाल का बुक है ये। ठीक है, नाउ अब देखो तुम लोग क्वेश्चन देखो, ये में क्या दे रखा है 3 में, इफ एक्स बार इज द मीन, एक्स बार इज मीन ऑफ कितना, x1, x2, x3, xn तक है। 3 नंबर का फाइंड द वैल्यू लिखा हुआ है देखो, 1 to n xi माइनस एक्स बार इक्वल टू कितना होगा। देखो ध्यान समझे इसको, क्या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। i मतलब 1 to n सबको समेशन, इसको ऊपर समेशन ऑफ 1 to n को ऐड करेंगे तो कितना होगा। तो सिंपल से बात तुम लोग को एक बात समझो, xi को अगर तक ऐड करे तो यहाँ पे मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसा होगा। मतलब इसको अगर तुम अलग अलग लिख लो ऐसे, समेशन ऑफ 1 to n xi माइनस समेशन ऑफ 1 to n x बार। ठीक है, मतलब क्या, ये i को शुरू कर देना 1 से और n तक जाना है और सबको जोड़ना है। इसका मतलब ये हुआ 1 से शुरू करके n तक जाना है और सबको ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn तक जाना है, माइनस अब ये x को n टाइम ऐड करना है तो क्या होगा, nx हो जाएगा। और इसका पता है तुम लोग को वैल्यू क्या होता है, क्या होता है nx। कैसे देखो 1 2 n तक रहेगा, बाई n इक्वल टू कितना, x बार होता था, तो ये मल्टीप्लाई ऑफ nx होगा, तो x बार n माइनस x बार n दोनों के 0, तो इसका वैल्यू कितना 0, तो ये 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है यहाँ तक, ठीक है बता दे तुम, ठीक है ठीक है। अच्छा एक बार उल्टा से बीच में ना कॉमा दिया होता इसका है ना, मतलब बीच में कुछ है ही नहीं इसका दिया हुआ है ना, इसलिए हमको लगा एडिशन तो नहीं। अच्छा एक्स बार जो है मीन है किसका, x1 x2, सॉरी एडिशन नहीं है, x2 x3 xn तक मीन है ना, ये xn तक मीन यही है। ठीक है हमारे पास बीच में, बाकी क्या मेरे पास ax1 ax2 ax3, ठीक है ये चला कहाँ तक axn तक। ठीक है उसका फिर है x बाई ए, x1 बाई ए, x2 बाई ए, x3 बाई ए, xn बाई ए तक चला है। ठीक है ओके, तो इनका मीन क्या होगा, ठीक है वो हमको निकालना है। ओके तो देखो आप सब टोटल का मीन एक ही साथ निकालना है ना, टोटल का मीन दे रखा हमको निकालने के लिए। तो हमको बेसिकली पता है कि इसमें से अगर तुम सब में से ए कॉमन ले लो तो x1 प्लस x2 प्लस an तक होगा। ठीक है, और इन सब में से क्या करो, इन सब में से तुम 1 बाई कॉमन ले लो, हाँ xn होगा। ओके, और इन सब में से 1 बाई कॉमन ले लो तो x1 प्लस x2 प्लस xn तक होगा। ठीक है, अब सबको क्या करो तुम, टोटल नंबर कितने हुए, इधर n और इधर n, 2n हो गया टोटल। ओके, तो इसका मीन पता है कितना होता है, निकाल सकते तुम क्या, a बाई x1 प्लस x2 प्लस n तक, क्या होगा इसका n तक। हम इसको एक n इसको दे दो, एक n इसको दे दो अगर तुम चाहो देने के लिए, अदरवाइज ठीक है यहाँ से। तो ये तुम्हारा बनेगा टोटल, हाँ इसका जो सम निकालते हैं तो अगर इसका मीन है तो nx बार बनेगा। ठीक है, तो इसको बना दो nx बार, ये टोटल सम क्या होगा, क्या था तुम लोग को nx बार बना, प्लस ये कितना बनेगा 1 बाय ए nx बार डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात इसमें क्या, दोनों में से x बार और n कॉमन ले लो, दिख रहा है, तो x बार और n अगर कॉमन लोगे तो a बचेगा प्लस 1 बाई बचेगा ये। ठीक है, 1 बाई 2 तो है यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे 2n, n से n कट गया। ठीक है, तो यहाँ x बार बाय 2 टाइम a प्लस 1 बाई बनेगा ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके
ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा पेज नंबर 159 है, एनसीईआरटी का, ठीक है। और चैप्टर 9.2 है, एक्सरसाइज ये 9.2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 2 है। तो देखो इसमें सवाल दे रखा है ई एफ जी एच आर रिस्पेक्टिव द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो ई एफ जी एच क्या है मेरे पास? पैरेललोग्राम है, सबको दिख रहा है क्या पैरेललोग्राम? थोड़ा सा मान लो पैरेललोग्राम ही है, इसका नाम दे रखा है ई एफ जी एच। अच्छा, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी, ठीक है। ओके, तो ये ई एफ जी एच ऐसा दे रखा है। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच इक्वल टू 1/2 टाइम 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। मतलब क्या कि ई एफ जी एच का जो एरिया होगा इनसे ये किसका? पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, मिल जाएगा। ये मिड पॉइंट एक्चुअली है ना। ओके, तो आगे हम बढ़े सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अंकित बताओ कैसे बनाए रे? कहाँ जा रही? आंसर दिखा रहे? को मिलाएंगे वो भी तो ठीक है, यहाँ तक देखो, आगे हम बताते क्या करना हमको। मिला दे इसको मिलाते हैं एसी को, फिर क्या करें? और यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। मिलने के बाद देखो क्या बनेगा अब यहाँ पे, इसको हटाते हैं। तो इससे आपको एक चीज बनेगा क्या कि तुमको एक बार पता है कि जो किसी भी ट्रायंगल का मीडियन होता है, मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटता है। अगर ये इसका मीडियन है तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, सबको पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये है और हाइट ये होगा, हाइट दोनों का बराबर होगा, हाइट बेस ये और हाइट ये, और बेस ये और हाइट ये दोनों का बेस बराबर, हाइट बराबर, तो एरिया। तो एक चीज समझ लो तुम लोग कि किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटता है, ठीक है। और इसी बेस पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बात तुम लोग ये समझो कि ई बी एफ का जो एरिया होगा ये ई बी सी का एरिया का आधा होगा, क्योंकि ये एरिया बराबर है। ध्यान दो, ई बी सी में ई एफ मीडियन है ना, क्योंकि ये बराबर ये मिड पॉइंट है। तो बोलो, तो इसका जो एरिया होगा इसके बराबर होगा, मतलब ई बी एफ का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी, ऐसा होगा क्या? अगर ये दोनों बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एरिया है इसका ये पूरा का आधा है, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो ये पूरा जो है 10 का आधा होगा, है ना। तो ओके, हम कह सकते हैं देयरफॉर पहला चीज लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी। पहला क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक में? उसी टाइप हम एक और बात कह सकते हैं कि यहाँ देखो ये मिड पॉइंट है ना, तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा ना, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कह सकते हैं ई बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी। कोई दिक्कत यहाँ पे? मतलब हम कह सकते हैं ई बी सी जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फिर दूसरा इक्वेशन
कोई दिक्कत यहाँ पे? अब एक बताओ कि ये पैलोग्राम दिया हुआ ABCD गिवन है मेरे पास कि ABCD इज अ, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ABCD अगर पैलोग्राम है तो हमको एक बार पता है कि पैलोग्राम का जो डायगोनल होता है इसको दो इक्वल एरिया में बांटता है। तो ABC जो होगा ये 1/2 ABCD के होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD। ये तीसरा इक्वेशन। यहां तक किसी को समझ में आया क्या? सब पढ़ा समझ में? अब एक बात समझो, इसको मिटा दे, किसी को डाउट है यहाँ पे पूछो, बोला काढ़ा समझ में? ओके, तो अब क्या करते हैं, ठीक है, तो हम बात करेंगे क्या, अब देखो ABCD के अब उल्टा चलेंगे। हाँ उल्टा चलते, देखो यहां से थर्ड को पकड़ के चलो। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा ABCD नाम देते हैं इक्वल टू, यहां पर लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें तो ये कितना होगा, 2 टाइम ABC, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दे तो इसके जगह हम 2 ABC लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करके ABC का वैल्यू 2 EBC, बोलो 2 EBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 EBC है ना। अच्छा, EBC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 EBF, इसको मल्टीप्लाई करके, तो EBC की जगह हम 2 EBF लिख देते हैं, हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या करो, 2 to 4 हुआ ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF। अब इस 4 को इधर ले आओ, 1/2 पहले से था और 4 इधर आएगा तो 1/8 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF 1/8 टाइम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ऐसा हो गया क्या? ये हो गया तुम्हारा 4th इक्वेशन, ठीक है। ओके, अब एक बात समझो, ये एरिया पूरा का 1/8 है, EBF जो है EBF 1/8 है पूरा का, ठीक है क्या? कोई दिक्कत? उसी टाइप से ये भी तो होगा 1/8, ये भी तो मिड पॉइंट से बना हुआ है और ये भी बात समझो। तो ये तीनों मिला के क्या होगा, 1/8 होगा, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितना होगा, ये भी 1/8, अरे क्या बोला तुम, 1/8 32 होगा, अरे 4/8 होगा, चारों को जोड़ो, 1/8 सबको जोड़ो कितना होगा, 4/8 होगा ना। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 4/8 1/2। अब तुम एक बात समझो, ये सब मिला के पूरा पैरेललोग्राम के एरिया का आधा, तो ये अकेले बन के कितना, आधा, वही तो प्रूव करना था। इसको अब लिखेंगे कैसे, अब लिख लेंगे, देखो क्या दिक्कत। तो हमको बात समझ आया। सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AEH है ना, AEH हो गया, HGD हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल HGD हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल GFC हो गया ना, 1/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना ABCD। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो क्या लिखते हैं वहां पे। तो ये सब मिला के, ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AEH प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FC, क्या था, FCG प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GHD इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा एरिया क्या होगा उसकी बात करते हैं। ये पूरा एरिया में से इस सब का एरिया माइनस कर लो, है ना,
नाउ इसका नाम रख लो A1, A2, A3, A4 है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब इसका एरिया ऑफ HEFG की बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमको ये नहीं पता क्या है, वैसे होता है क्लियर ये बनता है तुम्हारा, ये क्या कहते हैं इसको, पैरेललोग्राम के अंदर में अगर मिड पॉइंट से मिला दे तो ये बन जाता रोम्बस, तो हमको नहीं पता क्या है, छोड़ अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम बताते हैं HEFG इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माइनस ये A1, A2, A3, A4 है ना, A1, A2, A3, A4 ऐसा होगा। और ये सब का वैल्यू क्या है, 1/2 पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माइनस 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, कितना बनेगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना था। तो ये क्वाड्रिलेटरल मिला के इसका एरिया हमको फाइंड करना है। बुझ गया रे, किसको किसको नहीं आया समझ में, ये बताओ। अंकित तुमको आया रे, कैसू अब देखो समझो, ये मेरे पास ABCD पैरेललोग्राम था, इसके मिड पॉइंट से मिला दिया, मिड पॉइंट मिलाने के बाद प्रूव क्या करने के लिए EFGH का जो एरिया होगा वो 1/2 एरिया ऑफ क्या होगा ABCD होगा, ठीक है। अच्छा अभी तुमको पता है कि इसका और भी मेथड है बनाने का, लेकिन ये सबसे अच्छा मेथड, क्योंकि कभी कभी तुमको बीच में पैरेललोग्राम नहीं देगा तब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अभी तो पैरेललोग्राम दे दे तो ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं कि कुछ और देता, क्वाड्रिलेटरल कोई दे देता, तब तुमको प्रॉब्लम आता। तो अब क्या करना, देखो यहाँ पे कि हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि इसको हम मिड पॉइंट से ज्वाइन कर लिए, इसको ज्वाइन कर दिए और इसको ज्वाइन कर दिए। हमको दिख गया इसका जो एरिया होगा ये पूरा का आधा होगा, फिर इस पूरा का जो बराबर एरिया होगा ये इसका आधा होगा, और ये आधा जो ट्रायंगल का एरिया है डायगोनल से ये पूरा का आधा होगा। वही चीज हम बना बना के लिखे हैं। अब उल्टा चलिए, यहाँ उल्टा चलते गए, एरिया पैरेललोग्राम ABC की जगह क्या पुट कर दिए हम यहाँ पे 2EBC मल्टीप्लाई की 2EBC हो गया, ओके। और EBC की जगह हम पुट कर दिए 2EFG मतलब EBF, तो 2 to 4 हो गया, 4 किधर किए तो 1/2 into 4 1/8 हो गया। अब हमको पता है कि ये अगर 1/8 है तो ये भी तो 1/8 होगा, ये भी होगा, सब 1/8 होगा। तो 1/8 को अगर तुम 4 बार ऐड करोगे तो 1/2 होगा, तो इस सब का एरिया मिला के 1/2 हो गया। यहाँ पे इनको ABCD A1, A2, A3, A4 मान लिए, ये पार्ट को, ये पार्ट को, ये पार्ट को, ये पार्ट को, तो एरिया क्वाड्रिलेटरल HGF जो होगा तुम्हारा HGFG, इसका क्या कि पूरा पैरेललोग्राम में से अगर आप ये सब एरिया को माइनस कर दे तो ये मिल जाएगा एरिया, है ना। तो हम इसका वैल्यू आपको पता है 1/2 पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है, तो हम पुट कर दिए, तो इसका एल्सियम को बनाओ, 2 में से 1 गया 1, दिस इज 1/2 पैरेललोग्राम, मतलब 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा था, ये तुम्हारा कटिए लो करे नहीं कटा, चलो ठीक है। ओके यहाँ समझ आया सबको, ठीक है। और कुछ सबको सिस्टम तुम बना सकते हो खुद से भी। 6 में क्या कहा, क्वेश्चन क्या है कि हाँ पेज नंबर है तुम्हारा क्या 160 और एक्सरसाइज क्या 9.2 ओके NCERT। अब क्वेश्चन में क्या रखा है समझो, अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म पैरेललोग्राम PQRS। एक फार्मर है, इसको पैरेललोग्राम के फॉर्मेट में पर फील्ड दे रखा है PQRS। अब हमको नहीं पता कैसा फील्ड इसका ना, ये पैरेललोग्राम फॉर्म में कहाँ है ये नहीं पता, PQRS दे रखा है, ठीक है। She took any point on RS and joined to point P and Q। मतलब RS पे कोई पॉइंट लेता है और कोई पॉइंट को, ठीक है, और PQ को ज्वाइन कर लेता है, ऐसा कुछ कह रहा है क्या? ओके, she took any point on RS, ठीक है, RS पे कोई पॉइंट लिया and joined it to P and Q, ओके ठीक है।
कोई पॉइंट लिया इसको ज्वाइन कर दिया, प्योर को इसे ज्वाइन किया था, इसका नाम रखो ए, कुछ भी लिया होगा, ठीक है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फील्ड इज डिवाइडेड, अब पूछे कितना पार्ट में फील्ड डिवाइड हुआ, बताओ। 3 पार्ट दिख रहा है, सोच लो 3 ही पार्ट है, 3 से ज्यादा हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया कि द फार्मर वांट टू सो व्हीट एंड पल्सेस इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड ही डू इट। ओके, कह रहा क्या कि फार्मर जो है ये क्या करना चाह रहा है, इक्वल पार्ट में व्हीट लगाना चाह रहा है, तो एंड व्हीट एंड पल्स, द फार्मर वांट टू सो व्हीट एंड पल्स इन इक्वल पोर्शन फील्ड सेपरेटली। अब ये कह रहा है कि क्या करना है, इसको इक्वल पार्ट में क्या लगाना है, व्हीट एंड पल्स, इक्वल पार्ट लगाना है। कैसे लगा के, दोनों का मतलब तीनों फिगर में से इसका एरिया दोनों के बराबर, किसका ये 2 को बराबर होगा, या फिर पूरा का आधा होगा, तीनों आपस में बराबर, हमको क्या पता क्या होगा, तीनों आपस में बराबर, तीनों आपस बराबर तो नहीं होगा। इसका पैरेललोग्राम का होता है बेस इनटू हाइट, इसमें बेस बीच में हाइट बीच में, तो ट्रायंगल का होगा 1/2 बेस है। सही बात है, इसका जो एरिया वो इन दोनों के बराबर होगा, है ना। कैसे देखो बताते हैं। हाँ, तुम्हारा आंसर सही था नीतू। इसको मान लो x, देखो ठीक है, और इसको मान लो तुम क्या मानोगे, इसको y मान लो, y1 और इसको y2, तो y1 प्लस y2 क्या x होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड बराबर, x को क्या y1 प्लस y2, समझा। इसका हाइट यहां से क्या होगा, मान लो h हाइट, ऐसी होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAS का निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAS कितना होगा, देखो PAS कितना होगा, 1/2 y1 इंटू हाइट h, ऐसा होगा ना। ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल QAR निकालो, AQR 1/2 y2 इंटू h, दोनों का ऐड कर लो, PAS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QAR, तो क्या 1/2 दोनों कॉमन, h कॉमन, y1 प्लस y2, अच्छा y1 प्लस y2 कितना, 1/2 h इंटू x, ये आया दोनों के एरिया, मतलब इन दोनों के एरिया मिला के 1/2 h इंटू x आया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA 1/2 बेस कितना x, हाइट कितना h, तो देखो इन दोनों के एरिया इसके बराबर है, तो मतलब क्या हुआ, इसमें व्हीट बो देगा, इसमें जो मैंने बन क्या, और क्या बचा पल्स, इसमें पल्स, तो बराबर हो जाएगा उसको, है ना। ओके।